देख रहा हूँ आमिलों के पीछे पड़े हुए हैं। जहाँ नींबू मिला बैठ जा रहे हैं, जहाँ नारियल मिला ठहर जा रहे हैं, जहाँ गंडे पलीते मिले वहाँ लेट जा रहे हैं। क्या करते करो, हजरत कहाँ से उतारते उतारो, सर से लेके पैर तक या पैर से लेके सर तक, मसला हल हुआ तो बस है। वर याद रखो मैसूर वालों, नींबुओं नारियलों गंडों पलीतों में उतनी तासीर नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाले में तासीर होना जरूरी है। नींबू में तासीर पैदा होने के लिए पहले पढ़ने वाले में तासीर होना। पढ़ने वाला तहारत से ही नहीं है तो अब नींबू में तासीर कहां से पैदा होगी? पढ़ने वाला नमाजिच नहीं पढ़ रहा तो नारियल में तासीर कहां से पैदा होगी? पढ़ने वाले को कुरान पढ़ना नहीं आ रहा, दे दिया, इसलिए तासीर पैदा नहीं हो रही है। लेकिन खुदा की कसम ऐ मैसूर वालों, आज तुम्हारा भाई अहमद नक्शबंदी तुम्हें एक ऐसी तावीज दे रहा है जिसे संभाल के रखना, और जिस घर पे यह हो जाएगा खुदा की कसम अल्लाह की तरफ से मसला हल हो जाएगा। क्या है? सुनो, फरमाया जाता है अल्लाह ने पंजे तने पाक के मुकद्दस नामों को ये शान, ये इज्जत, ये मर्तबा, ये रुतबा, ये रिफात अता की है। जिस घर की दहलीज पर पंजे तने पाक के नाम लिख दिए जाते हैं उस घर में बलाएं दाखिल नहीं होती है। उस घर में बलाएं दाखिल नहीं होती है, उस घर में मुसीबतों का नुज़ूल नहीं होता, उस घर पर आफात और बलैयात नहीं मंडलाती है। जिस घर की दहलीज पर अल्लाह के मुक़द्दस नाम के साथ पंजे तने पाक के नाम होते हैं। पंजे तने पाक के नाम क्या है? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली रज़ियल्लाहु अन्हु, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये 5 नाम ये कायनात का निचोड़ है। मैं नहीं कह रहा हूँ, बाजू वाले पट्टे पूरे मेरे ऊपर ही वीडियो बनाते, मेरे कुछ फतवे लगाते हौले। अबे दीवाने, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आमिना के लाल ने कहा है। मदीने वाले सुल्तान ने फरमाया है कि अल्लाह ने मेरी पंजे तन को, मेरी अहले बहत को इस शान का मालिक बनाया है। मेरी अहले बैत के साथ अल्लाह ने ऐसा हुस्ने सुलूक किया है, ऐसा फजल का मामला किया है। अगर ये हदीस पाक सुनोगे तो पंजे तने पाक अहले बैत की अज़मत समझ में आएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी अहले बैत की मिसाल कसफीनतिन नूह, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो इसमें बैठ गया वो नजात पा गया। जो ये कश्ती नूह में बैठ गया, कश्ती नूह में बैठना क्या, जो मेरी अहले बैत की गुलामी इख्तियार कर लिया, जो मेरे अहले बैत का हो गया, जो मेरे अहले बैत से प्यार कर लिया, जो मेरे अहले बैत के नक्शे कदम पे चल गया, जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला हो गया, वो नजात पा गया। और जो मेरी अहले बैत के खिलाफ किया, जो मेरे अहले बैत से गद्दारी किया, जो मेरे अहले बैत से बगावत किया, जो मेरे अहले बैत से दुश्मनी किया, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो हलाक हो गया, वो बर्बाद हो गया। नजात पाना है तो अहले बैत की गुलामी करना, जरा जोर से बोलो, जरूरी है। बाजू वालों के बातों में आके अहले बैत के साथ गद्दारी नहीं करना। कैसा नहीं करना? ये हमारे टीनेज नौजवान जब देखो, जब व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम इस पे पड़े हुए रहते। जरा नौजवानों को मैं बतला दूं, देखो बाजू वाले क्या बोल रहे मालूम? हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में गलती पे है बोल रहे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे बेवकूफ़, तेरे को इतना मालूम होना चाहिए, जिस जात का नाम हुसैन है ना, हुसैन और गलती दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते।
सुभान अल्लाह। और जरा जोर से। सूरज निकला, अंधेरा रहता। सूरज और अंधेरा एक जगह जमा नहीं हो सकते। बात समझ में आई? सूरज और अंधेरा एक जगह जमा, इसी तरह हुसैन और गलती एक जगह जमा नहीं हो सकते। पागल कौम है। बोले इमाम हुसैन मैदान करबला में गलती पे थे। अरे नादान, क्यों गलती पे थे? गलती पे क्यों थे? क्या वजह थी गलती पे रहने की? ना इमाम हुसैन को कुर्सी की चाहत थी, ना इमाम हुसैन को सल्तनत की कोई आरजू थी, ना इमाम हुसैन को कोई इज्जत की कमी थी। अरे अल्लाह ने जिसको जन्नती जवानों का सरदार बनाया हो, उसे दुनियावी सरदारी की क्या जरूरत पड़ गई थी? नहीं। जरा जोर से बोलो। अरे हमाको नहीं है जी ख्वाहिश। सुभान अल्लाह बोलो जी। हमाको ख्वाहिश नहीं है सरदारी की, तो हमारे आखाओं को सरदारी की ख्वाहिश कहां से रह गई? बोलो। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, तो लोग जो कहते हैं गलती पे थे, ये लफ्ज़ गलत है। अरे भाई, सूरज निकला और अंधेरा था, आप बोलेंगे ना मेंटली रिटायर्ड है, क्योंकि सूरज निकला तो अंधेरा नहीं हो सकता। इसी तरह हुसैन हो और गलती पे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब क्यों नहीं हो सकता, जरा ये भी सुन लीजिए। आप सुन रहे ना? सुनिए जरा तवज्जे के साथ। वो पीछे वाले नहीं सुन रहे यार। वो मैं बोला वो गेट बंद कर दो रे बड़े भाई, बोले तो सुनते नहीं यार हो तुम लोग। एक आदमी को अंदर आने मत दो अब। सुभान अल्लाह। लेट आए वालों को थोड़ा बाहर ठहरा कर, तो नेक्स्ट रूल्स में जल्दी आते हैं उन लोग। ये भी एक तरकीब है, समझे नहीं तुम लोग अभी। अब सुनो मसले को। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसला समझो। हर पैदा होने वाला पैदा तो होता है, लेकिन कभी उसके नाम के साथ जन्नती नहीं लिखा जाता। अब तक इतने बच्चे मैसूर में, बेंगलुरु में, कर्नाटक में पैदा हुए, मगर किसी बच्चे के नाम के साथ मोहम्मद अब्दुल जलील जन्नती नहीं लिखा गया। अब सुभान अल्लाह कहते, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? किसी के नाम के साथ जन्नती होना नहीं लिखा जाता, क्योंकि पैदा होने वाला पैदा तो हो जाता। जन्नती है या जहन्नमी है, ये फैसला आप महशर में होगा। आज इत्तेफाक से अपन खबरस्तान के बीच में बैठे हुए हैं। पहला जलसा है जो खबरस्तान में हो रहा। मैदान में होते थे जलसे। आज हमारे हजरत मौलाना अनवार निजामी साहब दरगाह के साये में खबरस्तान में बिठा दिए। नो प्रॉब्लम, जल्दी निकल जाएंगे अपन लोग यहाँ से, टेंशन न लो तुम लोग। मसले को समझो। इत्तेफाक से लेडीज भी बैठे हुए हैं, और ये सुन्नियों के खबरस्तान की शान है, जहाँ पे अपन लाइटिंग डाल के भी बैठ सकते। हरगिज नहीं बैठ सकते, वहशत होती वहशत। यहाँ रहमत उतरती, इसलिए औरतें भी बैठे, बच्चे भी बैठे, बुढ़े भी बैठे। मसले को समझो प्यारो। किसी इतने बड़े खबरस्तान में किसी भी खबर की तख्ती पर जन्नती लिखा हुआ? सुभान अल्लाह। जन्नती लिखा हुआ नहीं है। क्यों नहीं है? हालांकि नो नमाजी थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, इबादत गुजार थे, दीनदार थे, खारी थे, सब कुछ थे, मगर मरने के बाद इनका बेटा इनकी तख्ती पे जन्नती नहीं लिखा सकता। इनके वालिद इनके नाम के साथ जन्नती नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? जन्नती होने का जजमेंट क़यामत के दिन होगा। फैसला उस दिन किया जाएगा कि कौन जन्नती है, कौन जहन्नमी है। दुनिया में आप नमाजी तो बोल सकते हैं, मुत्तकी तो बोल सकते हैं, परहेजगार तो किसी को बोल सकते हैं, किसी को वली तो बोल सकते हैं, किसी को सूफी तो बोल सकते हैं, किसी को आलिम तो बोल सकते हैं, किसी को पीर तो बोल सकते हैं, किसी को कुछ और बोल सकते हैं, मगर जन्नती नहीं बोल सकते। आप किसी को हाकिम तो बोल सकते हैं, काजी तो बोल सकते हैं, बादशाह तो बोल सकते हैं, वक्त का इमाम तो बोल सकते हैं,
तकी तो बोल सकते हैं मगर जन्नती नहीं बोल सकते। जन्नती बोलने का हक सिर्फ क़यामत के दिन दिया जाएगा कि कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। ये जजमेंट क़यामत के दिन होगा। ये सारी कायनात के नमाज पढ़ने वालों के लिए कानून है, रोजा रखने वालों के लिए कानून है, हज करने वालों के लिए यही कानून है। मगर कुर्बान जाओ मेरे हुसैन पर, कुर्बान जाओ मौला इमाम हसन पर। अरे ये वो लोग हैं, ये पैदा बाद में हो रहे हैं। इनके जन्नती होने का बल्कि जन्नतियों के सरदार होने का ऐलान पहले किया जा रहा है। ये सिर्फ जन्नती नहीं है, ये जन्नतियों के सरदार है। और इनके जन्नतियों के सरदार होने का ऐलान आप नहीं कर रहे हैं, कोई हुसैनी गुलाम नहीं कर रहा है, कोई नबी का उम्मती नहीं कर रहा है। इनके जन्नती होने का ऐलान आमिना का लाल मोहम्मद अरबी कर रहा है। इनके जन्नती होने का फैसला खालिक़ कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है। ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब एक बात और सुन लो, बाजू वालों को फिर एक दे देता हूं। अबे दीवाने, गलती करके जन्नत में ना तू जाएगा ना मैं जाऊंगा। गलती करने वालों के लिए पहले धुलंडी है, पिटाई है पिटाई, उसके बाद जन्नत है। या नहीं तो गलती करने वालों के लिए पहले शफाअत है, फिर उसके बाद जन्नत है। क्या बात है, दोनों में से कोई एक मरहले से गुजरना पड़ेगा। दोज़ख में जाकर गलतियों की सजा पाना पड़ेगा, या नहीं तो आमिना के लाल का दामन पकड़कर शफाअत के जरिए गलतियां धुलाना पड़ेगा, तब जन्नत में जाएगा। और मेरा हुसैन पैदा बाद में हो रहा है, जन्नती जवानों का सरदार पहले बन रहा है। तो पता क्या चला, आने वाला वो आ रहा है जिसके रब ने जिसे गलतियों से पाक करके पैदा किया, खताओं से पाक करके पैदा किया है, गुनाहों से पाक करके पैदा किया है। मसले को समझने की जरूरत है। एक तरफ वो जन्नती जवानों के सरदार हैं, इन्नल हुसैना सय्यिदा शबाबी अहलिल जन्ना, हदीस भी पढ़ रहे हैं, फिर बाहर निकल के बोल रहे हैं इमाम हुसैन गलती पे थे। अबे हौले, वो तो भी बोल, ये तो भी बोल। बात समझ रहे हैं आप? वो तो भी बोल या ये तो भी बोल। अगर तू ये बोल रहा है इन्नल हुसैना सय्यिदा शबाबी अहलिल जन्ना, अगर ये कहता है तो फिर इमाम हुसैन करबला में गलती पर है, नहीं कह सकता, क्योंकि खुदा की कसम जो जन्नती का सरदार है जन्नतियों का, वो गलती पर नहीं हो सकता है।